Hello friends, welcome to back my YouTube channel. In this video, we will tell about forest regeneration, artificial regeneration. फॉरेस्ट रीजनरेशन होता है, उसके दो मेथड्स होते हैं, नेचुरल रीजनरेशन एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो जो नेचुरल रीजनरेशन है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था। आज आपको बताऊंगा फॉरेस्ट रीजनरेशन में आर्टिफिशियल रीजनरेशन किसे कहते हैं। Artificial regeneration is defined as the renewal of a forest crop by sowing, planting, or other artificial method. It also refers to the crop so obtained. Normally, such as crop is called plantation, which is defined as a forest crop raised artificially either by sowing or planting, nursery grown seedling or seedlings collected from forest. आर्टिफिशियल रीजनरेशन मीन्स होता है किसी भी प्लांट को ग्रो किया जाए उसे आर्टिफिशियल मेथड से ग्रो करना, जैसे कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। सीड जर्मिनेशन भी आर्टिफिशियल मेथड से किया जाता है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अंतर्गत आ जाता है आपका जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, सेक्सुअल प्रोपोगेशन हो गया। सेक्सुअल प्रोपोगेशन मीन्स होता है प्रोपोगेट बाय सीड और स्पोर। सीड और स्पोर के द्वारा जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स होता है प्रोपोगेट बाय एनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा रीजनरेशन किया जाता है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? ए होता है रिफॉरेस्टेशन, बी एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है रीस्टॉकिंग ऑफ फील्ड और अदरवाइज क्लियर्ड वुडलैंड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। रिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पहले से फॉरेस्ट है, वहाँ अगर प्लांट डैमेज हो जाते हैं या कोई स्पेस खाली है तो वहाँ नए प्लांट को प्लांटिंग करते हैं, रीजनरेट करते हैं, उसे बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स ऑन एन एरिया फ्रॉम विच फॉरेस्ट वेजिटेशन हैज़ ऑलवेज लॉन्ग बीन absent। मीन्स एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है जहाँ से कोई पहले वेजिटेशन नहीं होता है किसी भी एरिया पर, तो वहाँ क्या करते हैं नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट डेवलप करते हैं। मीन्स न्यू लैंड पर जब फॉरेस्ट डेवलप करते हैं तो उसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? टू सप्लीमेंट नेचुरल रीजनरेशन, टू गिव अप नेचुरल रीजनरेशन इन फेवर ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन, टू रीस्टॉक फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड अदर बायोटिक फैक्टर, टू चेंज द क्रॉप कंपटीशन, टू इंट्रोड्यूस एक्जोटिक। ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं कि जैसे कोई न्यू वैरायटी है उसका इंट्रोड्यूस होता है रिफॉरेस्टेशन के थ्रू। नेक्स्ट है टू चेंज द क्रॉप कंपटीशन, जैसे क्रॉप बीट कंपटीशन होता है इसको रोका जाता है इसके द्वारा। टू सप्लीमेंट नेचुरल रीजनरेशन, नेचुरल जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है वो नेचुरल रीजनरेशन के थ्रू ही किया जाता है। मीन्स नेचुरल रीजनरेशन से वेजिटेटिव पार्ट्स तैयार किए जाते हैं फिर उनका प्रोपोगेशन किया जाता है। टू गिव अप नेचुरल रीजनरेशन इन फेवर ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन मीन्स जो नेचुरल रीजनरेशन के द्वारा जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स तैयार किए जाते हैं उसे प्रोपोगेशन में यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है इसेंशियल प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन। After deciding in favor of artificial regeneration, decision has to be taken on the following essential preliminary consideration. फर्स्ट आता है इसमें साइट सिलेक्शन, नेक्स्ट चॉइस ऑफ स्पीसीज, नेक्स्ट चॉइस ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन, नेक्स्ट स्पेसिंग मीन्स प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस, नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ एंड लेबर, लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें फर्स्ट आता है साइट सिलेक्शन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट सिलेक्शन
The primary objective of site preparation is to create as many suitable planting spots as possible. Suitability for planting means easy access for planters and sufficient suitable microsite for seedling survival and growth. These microsites generally have adequate drainage, mineral soil and humus mixture and minimal weed competition. जब साइट सिलेक्शन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ज़्यादा वीट ग्रोथ ना हो, सॉइल फर्टाइल हो। नेक्स्ट आता है आपका चॉइस ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ स्पीसीज। इसमें ए है क्लाइमेट एंड माइक्रो क्लाइमेट। द चॉइस ऑफ स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग क्लाइमेट एंड माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन। The choice of species depend upon the prevailing climatic and microclimatic condition। बी है सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन जो वेट सॉइल होते हैं वहाँ सेलिक्स स्पीसीज को ग्रो कर सकते हो, पॉपुलस स्पीसीज को ग्रो कर सकते हो। वाटर लॉक कंडीशन में क्या होता है, यूकेलिप्टस की जो वेराइटियाँ हैं उन सभी वेराइटियों को आप ग्रो कर सकते हो। सैंडीलोम में अल्बीजिया स्पीसीज, एकाकिया स्पीसीज एंड डलवर्जिया सीसो, ये जो प्लांट्स हैं इनको आप सैंडीलोम में ग्रो कर सकते हो। सी आता है ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। द आर्टिफिशियल रीजनरेशन डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। डी कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट आता है आपका ई ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट होता है वो फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज हैं। एकाकिया निलोटिका जिसे बबूल बोलते हैं, बकाइन होता है, सीसम होता है, पॉपुलर होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एक्जोटिक। इन सिंपल इट मीनिंग pertains to not native to the area of question. The exotic can be described as an organism in an area which is not native of the area but has its origin in other some region. For example, eucalyptus species and Populus deltoides। ये दो स्पीसीज होते हैं, इनको अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एक्जोटिक के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका जी इज इजी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। लास्ट है कॉस्ट। कॉस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ स्पीसीज। जो कॉस्ट होता है वो स्पीसीज के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है नर्सरी प्रैक्टिस यूज्ड इन इन्फ्लुएंस सीडलिंग क्वालिटी। नर्सरी प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस सीडलिंग क्वालिटी। जो नर्सरी की जाती है उसमें जो सीडलिंग्स है उसको अच्छी क्वालिटी का तैयार करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है सीड सोर्स। सीड सोर्स मीन्स होता है कि आपने किस तरह का सीड लिया है, कहाँ से लिया है, ब्रीडर सीड है, हाइब्रिड सीड है, कौन सा सीड है, कहाँ से लिया, रिसर्च स्टेशन से लिया है, केवीके से लिया है या यूनिवर्सिटी से लिया है, इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है सीड बेड डेंसिटी। जो सीड बेड आप तैयार करते हो उसमें प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कितनी है ये देखा जाता है। कंट्रोल इंसेक्ट एंड डिजीज़, इसमें कंट्रोल किया जाता है इंसेक्ट और डिजीज़ को। कंट्रोल कंपटीशन मीन्स होता है वीट को कंट्रोल किया जाता है। इरीगेट एंड फर्टिलाइज मीन्स इरीगेशन और फर्टिगेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इनिकुलेट विद माइकोराइजा एंड टॉप प्रून, इसमें प्रूनिंग टेक्निक को अधिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर है चॉइस ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन। इसमें फर्स्ट आता है सोइंग सीड। सोइंग सीड में ब्रॉडकास्टिंग सोइंग, लाइन सोइंग, स्ट्रिप सोइंग, पेस सोइंग एंड डिबलिंग। नेक्स्ट है सीडलिंग्स एंड कटिंग। टाइप ऑफ प्लांटिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसमें बताया गया है। जैसे सोइंग में एडवांटेज क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, इजी वर्क होता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है और सीडलिंग मोर्टेलिटी इज हाई मीन्स सीडलिंग की मृत्यु दर ज़्यादा होती है, डेथ रेट ज़्यादा होती है।
और जो प्लांटिंग की जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, उसका एडवांटेज क्या होता है, लेस मटेरियल इज रिक्वायर्ड, लेस डैमेज बाय एनिमल। इसमें कम से कम मटेरियल्स लगता है और कम से कम एनिमल्स के द्वारा डैमेज होता है। डिसएडवांटेज में क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट्स तैयार किए जाते हैं उनका डिसएडवांटेज होता है प्लांटिंग इज कॉस्टलियर, मीन्स इसमें जो प्लांटिंग की जाती है इसका रेट अधिक होता है, रिक्वायर मोर लेबर, इसमें अधिक से अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन कैन बी डन आइदर बाय सोइंग और सीड डायरेक्टली इन प्लांटेशन एरिया और बाय द प्लांटिंग सीडलिंग और कटिंग ऑप्टेन फॉर सम नर्सरी। जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन में इसमें आप सीड्स के द्वारा भी प्लांट्स तैयार करके उसे प्लांटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट नर्सरी से ला के प्लांटिंग करते हैं और कुछ लोग पहले नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद जब प्लांट्स तैयार हो जाते हैं तो उससे सोइंग करते हैं। इसमें आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट मेथड्स, ब्रॉडकास्ट सोइंग, लाइन सोइंग, स्ट्रिप सोइंग, पेस सोइंग एंड डिबलिंग, ये सोइंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर स्पेसिंग। स्पेसिंग varies with species and the local condition. The following factors govern the spacing. First है rate of growth of species. फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज हैड वाइडर स्पेसिंग। जो फास्ट ग्रोइंग वाले प्लांट्स होते हैं इसमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है और स्लो ग्रोइंग वाले प्लांट में स्पेसिंग कम रखी जाती है। हैबिट ऑफ ब्रांचिंग, large number of branches reduce the volume and value of timber, so plant is closer spacing। जो प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है उसे लार्ज नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इसका वॉल्यूम रेट कम हो जाता है, इसलिए प्लांट टू प्लांट की स्पेस कम रखी जाती है, स्पेसिंग कम रखते हैं। हाइट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, जो ज़्यादा हाइट के प्लांट होते हैं उसमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है और कम हाइट वाले प्लांट्स होते हैं उसमें स्पेसिंग कम होती है। साइड फैक्टर इन ड्राई एरिया, जो ड्राई एरियाज होते हैं उसमें स्पेसिंग शुड बी क्लोजर, उसमें स्पेसिंग कम होती है, पास पास में प्लांट लगाए जाते हैं। इंटर कल्टिवेशन, वाइडर स्पेसिंग फॉर tractor plowing and cultivation of agricultural crops as a intercropping tree with agroforestry crop। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, जो प्लांट टू प्लांट के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसमें अदर्स क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो उसमें इतनी स्पेस रखी जाती है कि उसमें प्लॉइंग और ट्रैक्टर को आराम से चलाया जा सके। मार्केट फॉर स्मॉल साइज टिम्बर, द क्रॉप रेस्ट इन क्लोजर प्लांटिंग, जो क्लोजर प्लांटिंग करते हैं उसमें मार्केट फॉर स्मॉल साइज टिम्बर मिलते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, स्पेसिंग शुड बी वाइडर डिपेंड ऑन फ्रूट बीयरिंग स्पीसीज। कॉस्ट स्पेसिंग रिक्वायर मच कॉस्ट देन वाइडर स्पेसिंग। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर है अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ एंड लेबर। अगर आप मशीन का यूज करते हैं तो सॉइल प्रिपरेशन के लिए प्लॉइंग, हैरोइंग और रीडिंग, इनके लिए मज़दूरों लेबर की आवश्यकता होती है। डिगिंग पिट फॉर फेंस, ट्रांसपोर्ट, फायर प्रोटेक्शन, इन सब के लिए लेबर की अरेंजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट सिक्स नंबर है लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 4 मेथड होते हैं। कटिंग, एनी पोर्शन रिमूव फॉर द पेरेंट प्लांट, मीन्स ए पीस ऑफ प्लांट यूज टू प्रोपोगेट विच रीजनरेट देयर मिसिंग पार्ट इज कॉल्ड कटिंग। मीन्स प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स होता है जिसके द्वारा कोई नया प्लांट्स तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं कटिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें साइन और रूट स्टॉक को ज्वाइंट करके नया प्लांट तैयार किया जाता है। बडिंग इज ए वेरिएशन ऑफ ग्राफ्टिंग इन विच द साइन इज ए डोरमेंट बर्ड विद ए स्मॉल पेच ऑफ अटैच बार्क। लास्ट है लेयरिंग, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स ऑन ब्रांचेस while they are still attached to the tree। तो ये इसमें सबसे बेस्ट प्रोपोगेशन मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड लेयरिंग। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स होता है प्रोपोगेट बाय एनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थैंक यू।